वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। रजनीश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, सिंधु वैली सिविलाइजेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था। आज उसी कड़ी को फिर से आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो नंबर 9 में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं दूंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं दूंगा जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप इस क्वेश्चन को आराम से देखें, ठीक ढंग से समझें, अच्छे से पढ़ें और पूरी मेहनत करते रहें। मेरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का पूरा लाभ उठाएंगे। आपको मिलेगा इस क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको परीक्षा में दिखाई पड़ेगा कि हाँ, सर ने मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था। आज मुझे दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आप क्वेश्चन को आप नोट करना शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट, अपना पेन, पेंसिल, कागज, कलम, नोटबुक निकाल कर रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सैंधव वासियों के अधिकांश बर्तन किस रंग के थे? इसका आंसर लिखिए, लाल या गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज का प्रयोग यातायात में होता था? आंसर लिखिए, बैलगाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा कालीन समाज के लोग किस देवी की पूजा करते थे? इसका आंसर लिखिए, मातृ देवी का। आप जानते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज वहां का था। सिंधु वैली सिविलाइजेशन में जो वहां के लोग निवासी थे वो सब मातृसत्तात्मक थे, इसलिए मातृ देवी की पूजा भी वहां होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस स्वभाव के थे? इसका आंसर लिखिए, शांति प्रिय। हड़प्पा में प्रचुर मात्रा में कैसी मूर्तियां मिली हैं? इसका आंसर लिखिए, पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं, जो इस बात को बताती है कि वहां के लोग मिट्टी को पकाने की कला से अवगत थे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी की पकी हुई मूर्ति आज हम लोग बना रहे हैं। हम लोग आज जितनी भी डेवलपमेंट की ओर बढ़े हैं, उसमें अगर देखा जाए तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 6, पशुपति शिव की मुहर कहां से प्राप्त मिली है? आंसर लिखिए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 7, सैंधव काल में धरती को किसकी देवी माना जाता था? आंसर लिखिए, उर्वरता का। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं एवं पक्षियों में किसकी पूजा होती थी? आंसर लिखें, कुबर वाले बैल की, और पक्षियों में फाख्ता की, एक विशेष प्रकार की पक्षी होती थी, फाख्ता। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ज्यादा ध्यान किस ओर था? आंसर लिखिए, वाणिज्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा का शासन संभवतः किसके हाथों में था? आंसर लिखिए, वणिक वर्गों के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव काल के बढ़िया किस्म का जौ का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से मिला है? इसका आंसर लिखिए, बनवाली से। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? आंसर लिखिए, वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव वासियों के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका आंसर लिखिए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 14,
सैंधव वासियों का व्यापार किस पर आधारित था? इसका आंसर लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली पर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार किसके साथ होता था? इसका आंसर लिखिए, इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता में लाजवर्थ मनी एक प्रकार का पत्थर होता था का आयात किस स्थल से किया जाता था? आंसर लिखिए, वलक्षा, जो अफगानिस्तान में पड़ता था, अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में सोना का आयात किस स्थल से किया जाता था? इसका आंसर लिखिए, कोलार, जो कर्नाटक में है, कोलार से। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता में टीन का आयात किस स्थल से किया जाता था? इसका आंसर लिखिए, अफगानिस्तान से। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता में गोमेद का आयात किस स्थान से किया जाता था? इसका आंसर लिखिए, सौराष्ट्र, गुजरात में पड़ता है। गुजरात को पहले कहा जाता था सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता में तांबे का आयात किस स्थान से किया जाता था? इसका आंसर लिखिए, खेतरी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता में फिरोजा का आयात किस स्थान से किया जाता था? आंसर लिखिए, फारस। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता में संगमरमर का आयात कहां से किया जाता था? आंसर लिखिए, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता में इंद्रगोप मणि एक खास प्रकार का पत्थर हुआ करता था, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में इंद्रगोप मणि का आयात कहां से होता था? इसका आंसर लिखिए, भरौच, गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण कहां होता था? इसका आंसर लिखिए, सेलखरी से। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा लिपि मुख्यतः कैसी थी? इसका आंसर लिखिए, चित्र लेखात्मक। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा लिपि में अब तक कितने चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखिए, 375 से 400 तक के बीच। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण भूकंप था, यह किस विद्वान की मान्यता है? इसका आंसर लिखिए, डेल्स की। क्वेश्चन नंबर 28, किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा थी? आंसर लिखिए, कैनेडी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था? आंसर लिखिए, व्हीलर व गार्डन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण अस्थिर नदी तंत्र था, ऐसा किस विद्वान ने कहा है? डियर स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3,
डियर स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चंस दिए। बस मेरा एक ही बात का कहना है आप लोगों से कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया को आप इससे अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। आप ये समझें कि इस लॉकडाउन में हमें पढ़ना है, जी तोड़ मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, सफल होना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने ख्वाब को पूरा करना है, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर जाना है। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट मेहनत तो करनी होगी आपको। मेहनत तो आप करेंगे, रास्ता मैं दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चंस दूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकालकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालकर मैं दूंगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। बस आप पढ़ें, आगे बढ़ें। मैं आपको रोज प्रतिदिन नियत समय पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। अपने इन्हीं बातों के बाद मैं आपसे एक बात फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा दिया गया क्वेश्चंस, मेरे बताए गए रास्ते आपको सही मालूम पड़ते हों, लगता हो कि सर मेरे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।